विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 को आएगा रिजल्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल। जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मिलेगी मदद। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया आपका समर्थन, कहा आम आदमी पार्टी के साथ मंच शेयर करूंगा। भारत में बढ़ी एचएमपीवी केस की संख्या, 3 राज्यों में मिले 7 मरीज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के लोगों और राजनीतिक पार्टियों को जिस दिन का इंतजार था वो सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया है कि दिल्ली में 70 सीटों की विधानसभा के लिए मतदान या फिर वोटिंग 5 फरवरी की तारीख को डाले जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आधुनिक सेवाओं के इस्तेमाल का वक्त है, इसलिए भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। इससे सुरक्षित भारत बनाने का सपना पूरा होगा, सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने में मदद मिलेगी। कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई है, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हो, कोई भी कोने में बैठे हो, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना दोनों बहुत सरल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अलायंस का ऐलान कर दिया है। सपा नेता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा सपा उसके साथ होगी। अखिलेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी का समर्थन दूंगा, आम आदमी पार्टी के साथ ही मंच शेयर करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए। और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। चीन के बाद अब भारत में भी एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो चुकी है। एचएमपीवी यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में एक ही दिन में सोमवार को 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी वजह से खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सरकार की स्थिति पर पूरी नजर है, अभी चिंता की कोई बात नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स। नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली है। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी है। दुष्कर्म के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। आसाराम दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के वक्त पुलिस वालों को तैनाती के भी आदेश दिए। चीन के तिब्बत में आज सुबह आए भूकंप के चलते अब तक 95 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। उनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। ड्रोन की मदद लेकर घर के अंदर मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। वहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पूरे उत्तर भारत में मंगलवार सुबह 6:35 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। 7.1 की तीव्रता से आए इस भूकंप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लोग सुबह सुबह दहशत में आ गए। असम से लेकर बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इसके झटके महसूस किए गए। केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, चीन भी इस भूकंप की चपेट में आया है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।